नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैरामाउंट केबल के ऊपर। क्यों गिर रहा है पैरामाउंट केबल का शेयर, अब क्या करें इसके अंदर। आज ही मैंने देखा है इसको, कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और जब मैंने इसका प्राइस देखा तो 18 रुपये 10 पैसे पे था। लोअर सर्किट लगा हुआ था जो कि एक काफ़ी शॉकिंग रहा पैरामाउंट केबल के लिए। यहाँ तक कि जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो रिटेल शेयर होल्डर की बात करें, बड़े शेयर होल्डर की कोई बात नहीं करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नोमोरा जो है, नोमोरा सिंगापुर के को देखते हुए मैंने 13 रुपये पर आपको ख़रीदने की राय दी थी। 25 रुपये तक गया और वहाँ पर नोमोरा जो सिंगापुर की कंपनी है, उसने वहाँ पर अपने शेयर्स को आधा बेच दिया। ये एक उस वक्त की एक बड़ी घटना थी पैरामाउंट केबल के लिए। वहाँ से स्टॉक ने फिर से नीचे छलांग मारी, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश की। स्टॉक स्टेबल हो गया। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, सिचुएशन में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टॉक है वो स्टेबल हो गया था 20-21 के बीच में। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो क्यों हुआ, इसका एक ही रीज़न है, बीई सेगमेंट। यानी आपने देखा होगा, आप जब भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे या जो भी ब्रोकरेज हाउस है आपका, उसका जो ऐप खोलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे मोतीलाल हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे अप स्टॉक हो, आपके पैरा केबल के आगे बी और ई नाम से एक शब्द लिखा होगा। ये बी सेगमेंट होता है, यानी कि इसमें इंट्राडे नहीं होता है। जब भी कोई स्टॉक बी सेगमेंट में आ जाता है, पहले पैरामाउंट केबल जो है, पैरा केबल जो है, वो ईक्यू सेगमेंट में था, उसमें इंट्राडे लागू था, उसमें इंट्राडे अलाउ था। आप इंट्राडे में खरीद बेच सकते हैं, आप डिलीवरी में ले जा सकते हैं। लेकिन बी में क्या होता है, बी में आप सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप अपना अकाउंट खोल के देखेंगे तो आपने पैरामाउंट केबल देखा होगा कि ये नीचे गया बी सेगमेंट में आने के बाद। आप अब जेपी एसोसिएशन को देखिए, वो भी बी सेगमेंट में आ गया है, वो भी लगातार वैसे ही गिर रहा है। ये एक प्रॉब्लम। लेकिन आपने कुछ शेयर देखे होंगे कि भाई यहाँ पर उल्टा है, वो चल लगे हैं। जैसे कि TTML चला, 20 रुपये से बी सेगमेंट में था और यहाँ पर 50 रुपये का हो गया था। फिर ख़राब खबरें आई, फिर उसके बाद डाउन, फिर अप, फिर डाउन। आपने देखा हो रतन इंडिया, वो बी सेगमेंट में, उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, 60 रुपये का हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि वो डिमांडिंग वाले स्टॉक थे, डिमांड हुआ है उसमें, बहुत तंगड़े में डिमांड है। ब्राइटकॉम ग्रुप डिमांडिंग स्टॉक है, क्योंकि जानते हैं फंडामेंटल इतने बेहतर थे कि ये वो एकदम रॉकेट हो रहे हैं, उनको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, इवन मैं भी छोड़ना नहीं चाहता। ये चीज़ यहाँ पर दिखती है, वो चीज़ यहाँ पर पैरामाउंट केबल जो है, जेपी एसोसिएशंस हैं, उन स्टॉक्स में नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका गिरने का क्या रीज़न है, इसका गिरने का सिर्फ एक ही रीज़न है, बीई सेगमेंट। फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि आपको जो है अच्छे बेहतर रिटर्न दे सके। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अगर ये 24 रुपये 25 रुपये का जो हाई है इसने लगाया है अब तक का, अगर वो 25 रुपये निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको 30-35-40 रुपये के लेवल दिखाई दे जाएंगे। लेकिन 25 रुपये क्रॉस करने के बाद, चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट, और चार्ट में देखते हैं सपोर्ट कहाँ है। और मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास ही ये स्टॉक खड़ा है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी होगा। फिर हम देखेंगे पी रेशियो, इंडस्ट्री पी क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये पैरामाउंट केबल का चार्ट है। बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा, आपने देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लग गया था। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। तो ये है लगातार यहाँ पर जो है गिरता हुआ आया 21 रुपये 22 रुपये से। और ये दिन था लमसम कौन सा दिन था ये दिन था 19 जुलाई के दिन से, यहाँ पर जो है 20 जुलाई के दिन से यहाँ से जो है लोअर सर्किट नीचे जाना स्टार्ट हो गया था। अब आप ये देखिए ज़रा, आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको क्या समझ में आ रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोअर सर्किट लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन ये ग्रीन क्या है, यहाँ पर रेड होना चाहिए था। ये ग्रीन ये है कि लास्ट टाइम जब लोअर सर्किट लगा इस स्टॉक में खरीदारी होकर गई है। इसका एक सबूत क्या है मैं आपको देता हूँ। ये देखिए, ये MACD इंडिकेटर है। लमसम 10 बजे की बात है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 23 जुलाई की, तो ये देखिए 10:15 से जो है इसमें बाइंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो है वो बाइंग अच्छी तरीके से आ नहीं पाई। लेकिन जो ये आप ग्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर सेलिंग होती तो रेड होती। यहाँ पर भी देखिए आप, इसी हिसाब से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको,
ये हल्का हल्का जो कलर दिख रहा है ना आपको, देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये MACD इंडिकेटर बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, समझने की ज़रूरत है बस। ये देखिए, ये हल्का जो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बाइंग जो है वो वीक पड़ रही है, लेकिन बाइंग ख़त्म नहीं हुई है। इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये बाइंग जो है, बाइंग ख़त्म नहीं हुई है। पैरामाउंट केबल में बाइंग बिल्कुल भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर अगर बाइंग ख़त्म हो जाती तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखाई देता। ये इंटरडे का चार्ट है, मैं आपको इंटरडे का बता रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर बंद हुआ है। ये क्लोजिंग जो हुई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर बंद हुई है, 18 रुपये 10 पैसे। मेक और ब्रेक लेवल है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट। तो आपको इंटरडे में तो समझ में आ गया हो कि हम जब क्लोज हुए तो किस तरीके से क्लोज हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो 1 डे का चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डराने वाला है। यहाँ पर जो देखिए कई दिनों से बाइंग सिग्नल था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब माफ़ कीजिए अगस्त तो अभी नहीं आई है, तो आधी जुलाई जो है बीत गई, 20 जुलाई तक यहाँ पर बाइंग रही है हल्की फुल्की। लेकिन यहाँ पर जो है 21 जुलाई, 22 जुलाई, 21, 22 नहीं 22 की तो छुट्टी रही है, माफ़ कीजिएगा 21 की छुट्टी रही है, 22 को यहाँ पर मार्केट खुला था, 23 को यहाँ पर जो है बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है। तो अब देखते हैं कि ये रेड कैंडल जो है वो हल्की पड़ती है, इस चीज़ को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर ये देखिए, ये ले लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये रहा भाई साहब आपका चार्ट। अब आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ से जो है मई के बाद, 6 मई के बाद जो है चार्ट बहुत बेहतरीन बना था। इसके अंदर लगातार ऊपर जा रहा था ये स्टॉक, सपोर्ट लेता फिर ऊपर जाता था, फिर वहाँ से थोड़ा सा डाउन आता था, फिर सपोर्ट लेता था, फिर ऊपर जाता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कुछ हो गया है, तो यहाँ पर जो है ये देखिए अपने इम्पोर्टेंट लेवल 17 रुपये 70 पैसे को टच करने वाला है। मतलब अगर यहाँ पर ये स्टॉक संभल जाता है, अगर 17 रुपये 70 पैसे की नीचे अगर क्लोजिंग दे जाता है तो यहाँ पर दिक्कत की बात बढ़ेगी। और दिक्कत की बात कन्फर्म कब होगी, कन्फर्म कब होगी, तो वो होगी अगले दिन। अगर 17 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग दे जाता है नीचे, और उसके अगले दिन भी, कौन सा दिन है नहीं पता, लेकिन 17 रुपये 70 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग दे जाता है, उसके अगले दिन भी 17 रुपये 70 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी हम चेक करेंगे क्या किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर सेल तो नहीं कर दिया, क्या नोमोरा की तरफ से सेलिंग तो नहीं आई है, इस चीज़ को भी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लेवल नीचे का समझ में आ गया हो, तो आप 18 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुए हो, और यहाँ पर 17 रुपये 70 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो है 18 रुपये 10 पैसे 18 रुपये के ऊपर भी बंद हो जाता है, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो बहुत बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ से शायद ये स्टॉक जो है वो घूम जाए, तो घूमने की जगह है, यहाँ पर घूम सकता है ये स्टॉक, और फिर ऊपर की ओर शायद यहाँ पर जो है जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर निकल जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर पूरी डिटेल। लेकिन जब यहाँ पर 24 रुपये 65 पैसे यहाँ पर क्लोजिंग देगा 24 रुपये 65 पैसे के ऊपर ब्रेक करके, लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, तब जाकर इसमें तेज़ी स्टार्ट होगी। यानी जब ये 25 रुपये, सीधा सीधा मैं मोटा मोटा बोलता हूँ, 25 रुपये जो अपना हाई बनाया था इसने, वो अगर ब्रेक कर देगा तो आपको एक नया ब्रेकआउट मिलेगा। फिर आपको सीधे 25 से 30, 30 से 35, और आगे के अगर वहाँ पर रिव्यू करते हैं तब हमको समझ में आए कहाँ और ऊपर के लेवल समझ में आते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल प्लस
क्या किसी बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर सेलिंग तो नहीं की है? इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। किसकी तरफ से, किसी बड़े फंड हाउस की तरफ से सेलिंग प्रेशर तो नहीं आ रहा, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चेक करते हैं फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर, और जो सबसे तंग करने वाला जो बात है इसके अंदर फाइनेंशियल इंडिकेटर के अंदर, वो है मार्केट कैप तंग करने वाले ने। 351 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, बहुत अच्छा मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा मार्केट वैल्यू वाली कंपनी है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरह। EPS 0.16 है। अब आप कहेंगे ये क्या, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन आप कहेंगे ये क्या प्रॉब्लम वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ। पी रेशियो, ये सबसे डराने वाली चीज़ है, 113.38 पर है, जबकि इंडस्ट्री पी 28.63 है। बुक वैल्यू पर शेयर 10 रुपये है, और यहाँ पर स्टॉक काम कर रहा है 18 रुपये, यानी 8 रुपये ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं आपको बताऊं कि अगर इसके Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि इसका जो 2021 मार्च के जो एनुअल रिपोर्ट आई थी वो देर में आई थी, अभी के कुछ दिनों पहले ही आई है। अब यहाँ पर Q1 रिजल्ट आने वाले, Q1 का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो पहली बात तो EPS इंक्रीज़ होगा, दूसरी बात EPS इंक्रीज़ होगा यानी यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका सीधा सिग्नल है। यहाँ पर पी रेशियो आपका कम होता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। भले ही थोड़ा सा बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो आपको राहत मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है 10 रुपये पर वापस आ जाए, नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी कहने वाली ये बात नहीं है। अब आप कहीं EPS की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, जब ये 23-24 रुपये पर था, जब इसके रिजल्ट आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो EPS है वो बहुत तेज़ी से गिरा है। 26 करोड़ का प्रॉफिट था, EPS 1.43 था, जो कि गिर कर 0.16 रह गया। तो ये एक ख़राब बात है, 3 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। अब ये क्यों ऐसा हुआ था, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर कर्ज वो तो कम हुआ है, कर्ज यहाँ पर कम हुआ है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन अगर यहाँ पर खर्चा देखें तो खर्चा यहाँ पर 502 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 519 करोड़ की नेट सेल है। तो ये है इस वक्त जो है कंपनी, खर्चा इस वक्त ज़्यादा हो गया, नेट सेल भी कम आई है 100 करोड़ के आसपास, यहाँ पर खर्चा भी 502 करोड़ का हो गया है। तो ये है इस वक्त की बात। नेट सेल कम होने से खर्चा तो उतना ही है 500 करोड़, लेकिन नेट सेल जो है वो कम आई है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप पूछेंगे कि अब करें क्या, इसमें क्या देखें। स्टॉक एकदम ठीक रेंज पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर तो होगा ही, अगर नहीं होता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है कोई स्टॉक जो जिसकी बुक वैल्यू से, अपनी बुक वैल्यू से नीचे काम कर रहा होता है, जिसकी जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस स्टॉक में तो ज़रूर पोजीशन बना देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर एक तो पेने स्टॉक है ये पैरामाउंट केबल, सेल्स बहुत गजब की है, 560 करोड़ 600 करोड़ रुपए की सेल है, 13 रुपए का स्टॉक, जबकि मार्केट कैप इनका 371 करोड़ है, जिसकी सेल्स जो है वो 500 करोड़ है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इतनी वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो 18 रुपये एक नॉर्मल प्राइस है इस कंपनी के लिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था, नोमोरा सिंगापुर जो है वो अपने शेयर्स जो है वो 13 रुपये पर बेच दिया। अब ये तो बाद में खबर आई, 4 जून को खबर आई है, इसलिए ये दिक्कत की बात होगी। तो 4 जून को इसका इम्पैक्ट दिखा था। 25 रुपये से ये क्यों गिरा था, 25 रुपये से ये इसीलिए गिरा था क्योंकि नोमोरा की जो है खबर वापस आ गई थी। ये एक बड़ा एक शॉकिंग जो खबर थी वो थी। और अब देखिए स्टॉक जो है 25 रुपये पर हो गया, उसके बाद सेलिंग के बाद। तो ये पता नहीं ये क्या समझते हैं क्या नहीं, लेकिन अभी जो है वो अभी कोई भी सेलिंग यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर 1 मार्च को जो है वारंट इशू किए गए थे, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सेलिंग तो अब नहीं है। नोमोरा के पास अच्छे खासे अभी भी शेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, नोमोरा के पास अभी भी शेयर्स हैं, लेकिन वो कुछ शेयर्स बेचकर निकल गए। शायद उनके पास 8 रुपये के जो है नीचे दिखा रहा, तो 8 रुपये के थे, 2018-2019 में लिए थे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो नेट सेल है वो तो अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत तेज़ी से गिर गया है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये क्यों गिरा, क्योंकि खर्चे बढ़ गए थे, क्योंकि नेट सेल कम थी, तो यहाँ पर जो है बचा कुछ नहीं, खर्चे उतने ही थे, नेट सेल कम हो गई। लेकिन यहाँ पर नेट सेल जो है वो 500 करोड़ बहुत गजब की नेट सेल कहूँगा, क्योंकि ये 13 रुपये 14 रुपये स्टॉक था।
उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो है आप टेक्निकल बेसिस चलें, आप एकदम सपोर्ट लेवल पर हैं, 17 रुपये 70 पैसे पर नज़र रखिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। 17 रुपये 70 पैसे। और लगता है जिस तरीके से जो है यहाँ पर लास्ट टाइम में जब लोअर सर्किट लगा रहा और लास्ट टाइम में बाइंग होके गई है, थोड़ी सी सही लेकिन होके गई है, तो शायद वो कुछ पॉजिटिव के लिए ही हो। और बी सेगमेंट एक परेशानी की बात तो है ही। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी में तो घिरे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस नेगेटिविटी से ये 17 रुपये 70 पैसे का जो लेवल है वो कैसे हमको सेव करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलती लगती है, मेरे बताने में कुछ गलती लगती है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा, इसके बारे में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।